हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज हम बात करने वाले हैं इमरजेंसी ड्रग्स एंड उसके यूजेस के बारे में। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंजेक्शन डोपामीन। तो दोस्तों जो इंजेक्शन डोपामीन होता है इमरजेंसी ड्रग होती है। तो दोस्तों इसके यूज़ के बारे में बात करें तो लो ब्लड प्रेशर में देते हैं, स्लो हार्ट रेट में देते हैं, कार्डियक अरेस्ट में देते हैं। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इंजेक्शन डुबिटामिन। तो दोस्तों जो इंजेक्शन डुबिटामिन होता है ये एक इमरजेंसी मेडिसिन होती है। इसके यूजेस के बारे में बात की जाए तो हार्ट फेलर में देते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं इंजेक्शन वसुप्रेसिन। दोस्तों जो इंजेक्शन ये होता है इसका उपयोग इमरजेंसी केसेस में या इमरजेंसी में करते हैं। फिर दोस्तों देख लेते हैं इसके यूज़ के बारे में। तो इसका उपयोग लो ब्लड प्रेशर में करते हैं, यानी जिसकी बीपी कम होती है उसकी बीपी को बढ़ाने में इसका उपयोग करते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं इंजेक्शन नाइट्रोग्लिसरीन के बारे में। तो इंजेक्शन नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है ये भी एक इमरजेंसी ड्रग होता है, ठीक है। इसकी टैबलेट भी आती है जो सबलिंगुअल दी जाती है, ठीक है दोस्तों। फिर देख लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो इसका उपयोग हाइपरटेंशन में करते हैं, चेस्ट पेन यानी एंजाइना पेक्टोरिस में करते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं इंजेक्शन डिजॉक्सिन। तो इंजेक्शन डिजॉक्सिन जो होता है ये भी एक इमरजेंसी ड्रग होती है। इसका उपयोग यानी इसका यूज इर्रेगुलर हार्ट बीट में करते हैं, हार्ट फेलर में भी करते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं इंजेक्शन अमीनोफाइलिन। तो इंजेक्शन अमीनोफाइलिन जो होता है इसका उपयोग ब्रोंकोस्पाज्म में करते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं इंजेक्शन डेरिफाइलिन। इंजेक्शन डेरिफाइलिन जो होता है यानी इसके यूज़ के बारे में बात करें, चेस्ट टाइटनेस में करते हैं, वीजिंग में करते हैं, अस्थमा में करते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग में करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इंजेक्शन डेक्सामेथासोन के बारे में। इसका उपयोग एलर्जी कंडीशन में करते हैं और सीओपीडी में भी इसका उपयोग करते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं इंजेक्शन हाइड्रोकार्टिसोन। दोस्तों इसका उपयोग एलर्जिक कंडीशन में करते हैं, एटोइम्यून डिजीज़ में करते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं इंजेक्शन मिथाइल प्रेडनिसोलोन के बारे में बात कर लेते हैं। इसके यूज़ के बारे में बात करें, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन में करते हैं, इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर में करते हैं इसका उपयोग। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इंजेक्शन मिडाजोलाम के बारे में। दोस्तों ये मिडाजोलाम इंजेक्शन होता है, इसका उपयोग इमरजेंसी केसेस में किया जाता है। इसके यूज़ के बारे में बात करें तो प्रोलॉन्ग सीजर में देते हैं, सिडेशन में देते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इंजेक्शन फिनार्गन। दोस्तों इसकी यूज़ के बारे में बात की जाए तो नोजिया में देते हैं, वोमिटिंग में देते हैं, सीवियर एलर्जी कंडीशन में देते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इंजेक्शन नैलोक्सोन के बारे में। दोस्तों इसका उपयोग एंटीडोट फॉर ओपाइड ओवरडोज में करते हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें इंजेक्शन पाम के बारे में, तो इंजेक्शन जो पाम होता है दोस्तों इसका उपयोग इमरजेंसी केसेस में या इमरजेंसी में किया जाता है। इसके यूज़ के बारे में बात करें तो ऑर्गेनोफॉस्फेट के पॉइजनिंग में देते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इंजेक्शन एविल के बारे में। दोस्तों जो एविल इंजेक्शन होता है ये भी एक इमरजेंसी ड्रग इमरजेंसी मेडिसिन होती है। इसके यूज़ के बारे में बात करें दोस्तों तो सीवियर एलर्जिक रिएक्शन में देते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इंजेक्शन एड्रेनालिन के बारे में। दोस्तों इसका उपयोग इमरजेंसी केसेस में या इमरजेंसी में किया जाता है। दोस्तों इसके यूज़ के बारे में देखें तो कार्डियक अरेस्ट में करते हैं, एनाफाइलेटिक शॉक में करते हैं, सुप्राफेशियल ब्लीडिंग में करते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं इंजेक्शन एट्रोपिन के बारे में। दोस्तों एट्रोपिन इंजेक्शन इमरजेंसी केसेस में बहुत उपयोगी होता है, इसका उपयोग बहुत किया जाता है। दोस्तों इसके यूज़ के बारे में बात करें तो ब्रेडिकार्डिया में करते हैं और दूसरा उपयोग एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट में करते हैं। फिर दोस्तों हम देख लेते हैं इंजेक्शन नॉन एड्रेनालिन के बारे में। दोस्तों इसका उपयोग इमरजेंसी में या इमरजेंसी केसेस में किया जाता है। दोस्तों इसके यूज़ के बारे में बात करें तो लो ब्लड प्रेशर में इसका उपयोग करते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं इंजेक्शन इथमसाइलेट के बारे में। तो दोस्तों इथमसाइलेट इंजेक्शन जो होता है ये भी इमरजेंसी केसेस में उपयोग किया जाता है। दोस्तों क्या होता है, जिन लोगों को ब्लीडिंग होती रहती है, जो कटने पर ब्लीडिंग लगातार होती रहती है, उन लोगों की क्या होता है, उन लोगों को ब्लीडिंग रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसके यूज़ के बारे में बात करें तो प्रिवेंट ब्लीडिंग, यानी दोस्तों इसका मेन काम होता है कि ब्लीडिंग को रोकना।
अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इंजेक्शन हेपेरिन के बारे में। तो दोस्तों इसका जो उपयोग होता है, इसके यूज़ के बारे में बात करें तो प्रिवेंट ब्लड क्लॉट में करते हैं। यानी क्या होता है, ये ब्लड को थक्का बनाने से रोकता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इंजेक्शन फुरोसिमाइड के बारे में। दोस्तों इंजेक्शन फुरोसिमाइड जो होता है ये बहुत उपयोगी होता है। इसका उपयोग इमरजेंसी केसेस में करते हैं। दोस्तों ये इंजेक्शन इसके यूज़ के बारे में बात करें तो इंक्रीज यूरिन आउटपुट। दोस्तों ये क्या करती है, यूरिन के आउटपुट को बढ़ा देती है। और दूसरा उपयोग इसका हाइपरटेंशन में करते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इंजेक्शन लिडोकेन के बारे में। दोस्तों इसके उपयोग के यानी इसके यूज़ के बारे में बात करें तो लोकल एनेस्थेटिक होता है। दूसरा उपयोग एंटी एरिथमिक होता है। और इसका तीसरा उपयोग जो होता है डिजॉक्सिन पॉइजनिंग, यानी डिजॉक्सिन मेडिसिन के पॉइजनिंग में देते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इंजेक्शन पोटेशियम क्लोराइड के बारे में। दोस्तों इसका उपयोग इमरजेंसी केसेस में किया जाता है। फिर हम बात कर लेते हैं इसके यूज़ के बारे में। तो दोस्तों इसका उपयोग जो होता है हाइपोकैलेमिया में करते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं इंजेक्शन मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में। तो इसके यूज़ के बारे में बात की जाए तो हाइपोमैग्नीसिया में करते हैं। दूसरा उपयोग इट इज़ यूज टू प्रिवेंट सीजर इन प्रेगनेंसी वोमेन। दोस्तों जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं उन महिलाओं को जो सीजर आता है उस कंडीशन में मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इंजेक्शन डेस्टोर 25 या 50%। इसके यूज़ के बारे में बात करें तो हाइपोग्लाइसीमिया में देते हैं, हाइपरकैलेमिया में देते हैं, डायबिटिक केटोएसिडोसिस में इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।